सलमान रणबीर किस फिल्म में नजर आएंगे एक साथ? रणबीर का संजय दत्त लुक हुआ फिर से वायरल ऑन सोशल मीडिया। क्या SRK ने अपनी अपकमिंग फिल्म में आलिया का नाम किया फाइनलाइज? SRK शाहिद सिद्धार्थ मल्होत्रा को अभय देओल ने ओपनली किया टारगेट। नेशनल अवार्ड कंट्रोवर्सी पर अक्षय ने एंग्रीली किया रिएक्ट। To Bollywood's biggest news show Planet Bollywood। क्या सलमान और रणबीर आएंगे एक साथ? क्या संजय दत्त के लिए सलमान मिलाएंगे रणबीर से हाथ? लगता तो मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये होगी इस साल की सबसे बड़ी खबर। संजय दत्त की बायोपिक में क्या नजर आ सकते हैं सलमान? रणबीर कपूर के साथ डिफरेंस भुलाकर क्या सालों बाद उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने को सलमान होंगे तैयार? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, संजय दत्त बायोपिक में सलमान खान के कैमियो को दिखाना चाहते हैं राजकुमार हिरानी और संजय दत्त। इस बायोपिक में संजू बाबा के करीबियों के कैमियो की हो रही है प्लानिंग। अब संजय के बाकी करीबी तो कैमियो के लिए भले ही मान जाएं, लेकिन सलमान की हाँ मुश्किल लगती है। संजय दत्त और सलमान की दोस्ती कितनी गहरी है ये सभी जानते हैं। ऐसे में संजय दत्त की ख्वाहिश थी कि उनकी बायोपिक में सलमान भी नजर आए, खास तौर पर जेल जाने से पहले वाले सीक्वेंस में। लेकिन ऐसा होना फिलहाल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, जिसकी वजह है सलमान और रणबीर कपूर की इक्वेशन। कटरीना कैफ की वजह से सलमान और रणबीर में आ गई थी प्रॉब्लम। कटरीना का सलमान को छोड़कर रणबीर के पास जाना सलमान रणबीर के अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर गया। हालांकि अब तो कटरीना रणबीर को छोड़कर फिर से सलमान की दोस्त बन गई हैं, लेकिन शायद सलमान और रणबीर की प्रॉब्लम जस की तस है। और इसी प्रॉब्लम की वजह से सलमान अपने करीबी दोस्त की बायोपिक में कैमियो के लिए शायद तैयार ना हो। पर अगर अपने दोस्त संजू बाबा के लिए सलमान अपनी रणबीर के साथ दुश्मनी भूलकर फिल्म में कैमियो के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये होगी इस साल की सबसे बड़ी खबर। और जाहिर तौर पर इसका फायदा रणबीर की फिल्म को भी मिलेगा। रणबीर के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन और सलमान की वजह से फिल्म रातों रात आ जाएगी सुर्खियों में। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। रणबीर के संजू बाबा लुक ने इंटरनेट पर मचा दिया है धमाल। संजय दत्त की बायोपिक के लिए रणबीर कपूर का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बन गया है टॉक ऑफ द टाउन। रणबीर कपूर ने अपने लुक से फिर किया सबको हैरान। संजय दत्त बायोपिक के लिए रणबीर कपूर ने ऐसा लुक अपनाया है जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है। रणबीर का ये लुक संजय दत्त बायोपिक के उस पार्ट के लिए है जिसमें संजय दत्त जेल से छूटकर बाहर आते हैं। रणबीर कपूर का ये लुक संजय दत्त के करंट लुक से काफी मिलता जुलता है। जरा संजय दत्त की जेल से वापस आने के बाद के लुक को तो देखिए। और अब जरा रणबीर कपूर के लुक पर नजर डालिए। क्यों, रणबीर दिख रहे हैं ना बिल्कुल संजय दत्त की तरह। वैसे संजय दत्त का एजेड लुक ही क्यों, इससे पहले रणबीर ने संजय के यंग अवतार को भी जिस तरह से कॉपी किया है वो काबिले तारीफ है। और अब रणबीर की बैक टू बैक सामने आई इन पिक्चर्स को देखकर डेफिनेटली इस फिल्म को लेकर काफी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। रणबीर ने इस फिल्म को दिया है अपना मोर देन 100%। और फिल्म के लीक हुए लुक के बाद से तो रणबीर की मेहनत साफ दिख रही है। वैसे प्लैनेट बॉलीवुड को ये भी खबर मिली है कि इस फिल्म के कुछ पार्ट्स में संजय दत्त की लाइफ के ओरिजिनल विजुअल को भी इस्तेमाल किया जाएगा। आपको याद ही होगा जब संजय दत्त जेल से छूट रहे थे तब भी राजकुमार हिरानी ने जेल के बाहर कई कैमरास लगाकर शूटिंग की थी। इस फिल्म को लेकर अभी से काफी पॉजिटिव बज़ क्रिएट हो चुका है और ये फिल्म डेफिनेटली रणबीर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। क्या
क्या कटरीना दीपिका को पीछे छोड़कर आलिया ने हासिल कर लिया है एसआरके की अपकमिंग फिल्म में रोल? एसआरके आलिया की एक सीक्रेट मीटिंग की पूरी डिटेल देखिए इस खास रिपोर्ट में। दीपिका कटरीना को फिर से मात देकर आलिया क्या बनेंगी शाहरुख की हीरोइन? क्या आलिया बन गई हैं शाहरुख की फेवरेट फॉर हिज फिल्म्स? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आलिया फिल्म डियर जिंदगी के बाद फिर से एसआरके के साथ एक फिल्म में नजर आ सकती हैं। दरअसल प्लैनेट बॉलीवुड को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से खबर मिली है कि आलिया भट्ट रिसेंटली मिली शाहरुख खान से। एसआरके के साथ आलिया की ये मीटिंग उनके घर मन्नत पर चली काफी देर तक और सोर्सेज का कहना है कि एसआरके की आलिया के साथ मीटिंग उनकी अपकमिंग आनंद एल राय डायरेक्टेड फिल्म के लिए हो सकती है, जिसमें एसआरके एक ड्वार्फ का रोल प्ले कर रहे हैं। आपको याद ही होगा कि इससे पहले दीपिका और फिर कटरीना का नाम इस फिल्म के लिए फाइनल बताया जा रहा था, लेकिन लगता है आलिया भट्ट ने मार ली है सबसे बड़ी बाजी और एसआरके के वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट की वो बनने जा रही हैं एक्ट्रेस। वैसे आलिया इस वक्त बॉलीवुड में कितना ज्यादा डिमांड में है, इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि आमिर खान भी आलिया का नाम फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए कंसिडर कर रहे थे। मतलब साफ है कि वरुण, सिद्धार्थ जैसे यंग एक्टर्स के साथ साथ सीनियर एक्टर्स के बीच भी आलिया हो गई हैं काफी पॉपुलर। फॉर संदेश अगापे, जूम, मुंबई। क्या कंगना रनौत कर रही है सलमान खान के फुटस्टेप्स को फॉलो? क्यों सडनली कंगना करने लगी है सलमान की तरह बातें? कंगना पर क्यों चढ़ गया है सलमान का फीवर? लेट्स फाइंड आउट। क्योंकि आई थिंक हम लोगों को सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। क्वीन कंगना रनौत ने फॉलो किया दबंग सलमान खान के फुटस्टेप्स। सलमान के नक्शे कदम पर चली कंगना। सलमान की ही तरह कंगना ने भी निभाई फैंस के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी। अब आप सोच रहे होंगे कि सलमान की ही तरह बेबाकी और बोल्डनेस के साथ बिना किसी से डरे अपनी बात करने वाली कंगना ने अब ऐसा क्या किया जिससे ये कहा जा रहा है कि वो सलमान के फुटस्टेप्स को कर रही है फॉलो? तो जैसा कि आपको पता ही है कि सलमान खान के हैं इंडिया और विदेशों में लाखों करोड़ों फैंस जो उनके हर स्टाइल और फैशन फंडे को आंख मूंद कर कॉपी करते हैं। और ये बात सलमान को भी पता है, इसीलिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने कई मौकों पर ये कहा कि वो जानबूझकर अपने क्लोथ्स करते हैं रिपीट, ताकि उन्हें फॉलो करने वाले फैंस को बार बार एक्सपेंसिव कपड़े ना खरीदने पड़े। और सलमान की इसी जिम्मेदारी भरे रवैये को कंगना ने किया है फॉलो। तभी तो देखिए ना, प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने बताया अपने कपड़े रिपीट करने का ये रीजन। इट इज़ कूल टू रिपीट क्योंकि आई थिंक हम लोगों को सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम लोगों को जितना चाहे उतना रिसाइकिल करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे कूल डिज़ाइनर्स हैं जो कि रिसाइकिल कपड़ों को पहनते हैं और ख़ासकर हमारे देश में तो हम लोगों को बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो कि गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, तो हम लोगों को तो ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए इन चीज़ों को लेके। भाई वैसे इस बात के लिए सलमान और कंगना दोनों की जितनी तारीफ की जाए कम है। हो बाकी सेलेब्स भी इसी तरह भले ही छोटे स्तर पर लेकिन निभाएं अपने फैंस के लिए अपनी जिम्मेदारी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अक्षय कुमार को मिला रुस्तम के लिए नेशनल अवार्ड, जिसके बाद कई लोगों ने खड़े कर दिए इस पर सवाल। अक्षय को मिले नेशनल अवार्ड के खिलाफ बोल रहे लोगों पर अक्षय ने दिखाया अपना गुस्सा, और गुस्से में क्या कुछ बोल गए अक्षय, हैव अ लुक। नेशनल अवार्ड कंट्रोवर्सी पर अक्षय कुमार हुए आग बबूला। अक्षय ने ओपनली रखी इस पूरे इशू पर अपने दिल की बात। अक्षय कुमार ने दिया आलोचकों को करारा जवाब।
जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि जब से अक्षय कुमार को उनकी फिल्म रुस्तम के लिए बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड दिए जाने की अनाउंसमेंट की गई है, तभी से इसका कई लोगों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। 64th नेशनल अवार्ड्स के जूरी में मौजूद डायरेक्टर प्रियदर्शन पर लगा अक्षय को फेवर करने का इल्जाम। और आम लोग बॉलीवुड से भी कई लोगों ने इस इशू पर अपनी आवाज उठाई थी। गजनी जैसी सुपरहिट फिल्म के मेकर रहे AR मुरुगदॉस ने जहां ट्वीट करके इस बारे में नेशनल अवार्ड्स पर ही सवाल उठा दिया, तो वहीं शाहिद जैसी फिल्म के लिए ऑलरेडी नेशनल अवार्ड जीत चुके डायरेक्टर हंसल मेहता ने भी उठाई नेशनल अवार्ड्स के खिलाफ अपनी आवाज। हालांकि उन्होंने बाद में ये साफ किया कि उनका ये विरोध किसी पर्टिकुलर शख्स के खिलाफ नहीं है, और अब अपने एक इंटरव्यू में अक्षय का इन सभी विरोधियों पर फूटा है गुस्सा। अक्षय ने साफ कहा कि वो बॉलीवुड में 25 साल से पूरे शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और आज तक उन्होंने किसी से भी किसी मूवी या अवार्ड को पाने के लिए फेवर नहीं लिया। आगे अक्षय ने ये भी कहा कि जहां तक प्रियदर्शन की बात है, प्रियदर्शन ने ऑलरेडी अपने इंटरव्यू में इस बात को कर दिया क्लियर, और अक्षय प्रियदर्शन के उसी स्टेटमेंट को सेकंड करते हुए दिखाई दिए। दरअसल प्रियदर्शन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अक्षय कुमार डिजर्व द अवार्ड एंड वी गेव इट टू हिम। देयर वर अ टोटल ऑफ 38 jury members with me on this. How can you question the decision of so many people? Ramesh Sippy headed the jury last year when he gave Best Actor to Amitabh Bachchan for Piku. Why didn't anyone question him? अब अक्षय के इस जवाब के बाद शायद उन्हें नेशनल अवार्ड दिए जाने का विरोध कर रहे लोगों का मुंह बंद जरूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स करने वाले स्टार्स को अभय देओल ने किया टारगेट। शाहरुख खान से लेकर दीपिका और सोनम के खिलाफ अभय ने खुलकर की है बात, और अब सोनम ने अभय पर किया है पलटवार। ये फेयरनेस क्रीम देगी आपको गोरापन, ये क्रीम आपको बना देगी गोरा चिट्टा। कुछ इस तरह के दावे करने वाले फेयरनेस क्रीम्स को बॉलीवुड के किंग खान से लेकर लीडिंग लेडी दीपिका तक कर चुकी है एंडोर्स। लेकिन लाइट एंड फेयर स्किन कलर को डार्क स्किन कलर से बेहतर बताने वाले एडवर्टाइजमेंट्स में दिखने वाले स्टार्स को अभय देओल ने किया है टारगेट। हमेशा आउटस्पोकन रहने वाले अभय देओल ने फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स करने वाले स्टार्स की पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर किया शेयर विद वेरी बोल्ड एंड सार्कास्टिक कमेंट्स। सबसे पहले शेड कार्ड हाथ में पकड़े जॉन की पिक्चर को अभय ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, We are not a racist country. I will prove it to you. In the pic below, John holds a card which shades from white to dark. Hey, you can see the promise of darker skin too if you read the card from left to right. He's not telling you to go from right to left. Duh. Even if the writing on the tube reads Intensive Fairness Moisturizer, it just means it's fair to all who use it. इस सार्कास्टिक कमेंट के बाद अभय ने बैक टू बैक उन स्टार्स की पिक्चर पोस्ट की जो इस तरह की फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स कर चुके हैं। शाहरुख खान के लिए अभय ने लिखा, And the King Khan himself asking you, being a man, why are you still using a women's fairness cream? He's clearly trying to make you a man. Becoming whiter in the process is just a side effect. For Deepika, Abhay wrote, it says 2-in-1 fairness cream. If you notice, her eyes are also lighter than they are in real life. So 2-in-1 must be you can put it in your eyes to change their color. It's not so much a fairness cream as it is a colored lens for your eyes. And who wouldn't want grey eyes, eh? It's the color of Delhi in the winter. What a patriotic cream. सिद्धार्थ मल्होत्रा को टारगेट करते हुए अभय ने कहा, If you look carefully, he has some black dust on his forehead. It's only because he will be washing that off. Is the cream called Fair and Lovely?
वैसे सोनम कपूर जिस इंटरनेशनल ब्रांड को एंडोर्स करती हैं, उस ब्रांड की 2 पिक्चर्स को अभय देओल ने पोस्ट किया। एक वो एड जिसमें सोनम दिख रही हैं और जिसे इंडिया में दिखाया जाता है, दूसरी वो जिसे इंटरनेशनली दिखाया गया। सोनम की पिक्चर पर अभय ने लिखा, this one's kinda hard to defend, as it does say on the side of the packaging, Indian women agree, skin looks visibly fairer, 88%. But L'Oreal is an international brand. Do they show the same racism around the world that they are clearly showing here in India? वही दूसरी पिक्चर के बारे में he said, so when they get a beautiful Latina and gorgeous black girl, they say on the box, finally a way for everyone to make their own skin idol. हालांकि अभय के इस ट्वीट के बाद सोनम ने दिया अभय को जवाब। सोनम ने कहा, Thank you, Abhay. I shot this campaign 10 years ago and didn't understand the ramifications. Thank you for bringing this to the forefront. सोनम यही नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने अभय देओल की कजन ऐशा देओल की फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स करते हुए पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की और इस पिक्चर के बारे में पूछी अभय की राय। I appreciate and concur with your views and would like to know your thoughts on this as well. To which Abhay replied, is wrong too. For my views, read my post. खैर, अपने पोस्ट में अभय ने उन स्टार्स के बारे में भी बात की जिन्होंने फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स करने से इनकार किया। अभय said, not everyone in my industry is irresponsible. Well, अभय देओल ने अपने पोस्ट के जरिए रेसिज्म के सेंसिटिव मुद्दे को बेबाकी से उठाया है। वो पहले भी कई बार उठाया जा चुका है, लेकिन पहली बार किसी ने स्टार्स को सीधे टारगेट करने की हिम्मत दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। राम गोपाल वर्मा के अब्यूजेस पर क्या है टाइगर श्रॉफ का रिएक्शन? सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट ने रिलीज से पहले कैसे कमाए 200 करोड़ से ज्यादा रुपए? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on.